स्टार्ट है। गुड। हाँ जी, गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और घर पे रह के पढ़ाई करेंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, कल क्लास नहीं हो पाई थी बिकॉज आई वाज फीलिंग फेवरिस, क्योंकि कल मैंने बताया भी था, थोड़ा सा मेरे को बुखार सा था और ज़्यादा ही हो गया था, उस वजह से कल मैं क्लास नहीं ले पाया। सो कोई बात नहीं, मैंने बताया था कि वोकेब सेशंस चलते रहेंगे, हो सकता है एक आधी क्लास कम हो जाए वीक में, लेकिन ये रुकेंगी नहीं, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। बस बशर्ते आपने मेरा साथ देना है, आपने वीडियो को लाइक करते रहना है, वीडियो को शेयर करते रहना है, चैनल को सब्सक्राइब करवाते रहना है, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुँच पाएँ और वो भी वोकेब पढ़ पाएँ। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज वोकेब क्लास नंबर 40 है, आज वोकेब क्लास नंबर 40 है। इससे पहले हम 39 क्लासेस कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने अपनी तरफ से 5-5 वर्ड किए हैं। हर वर्ड को अच्छे तरीके से समझा है, उसके एंटोनिम भी किए हैं, सिनोनिम भी किए हैं और उसको एग्जाम्पल के थ्रू यूज़ करके भी देखा है। सो आज जो क्लास नंबर 40 है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हमारा जो आज का पहला वर्ड है मेरे भाई, जो पहला वर्ड है वो है एनंसिएट। क्या है? एनंसिएट। मेरे साथ साथ बोलेंगे एनंसिएट, 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 जो एज ए वर्ब यूज़ किया जाता है, जिसका मीनिंग होता है टू प्रोनाउंस वर्ड्स क्लियरली। भी वर्ड्स को क्लियरली प्रोनाउंस करना, वर्ड्स को क्लियरली प्रोनाउंस करना, शब्दों का सही तरीके से उच्चारण करना, शब्दों का सही तरीके से उच्चारण करना, और टू मेक नॉन पब्लिकली, और टू मेक नॉन पब्लिकली। तो मीनिंग क्या हो गया? शब्दों को सही तरीके से उच्चारित करना या उच्चारण करना, और टू मेक नॉन पब्लिकली, और टू मेक नॉन पब्लिकली। बात करूं अगर सिनोनिम्स की, तो सबसे पहला हो गया प्रोनाउंस। प्रोनाउंस, मेरे साथ साथ बोलिएगा, प्रोनाउंस, 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 प्रोनाउंस। एक्सप्रेस, 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 एक्सप्रेस। वोकलाइज, 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 वोकलाइज। स्पीक, 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 स्पीक। अटर, 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 अटर। रिलीज, 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 रिलीज। स्पीक आउट, स्पीक आउट, स्पीक आउट, स्पीक आउट। अनाउंस, 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 अनाउंस। आर्टिकुलेट, 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 आर्टिकुलेट। एडवर्टाइज, 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 एडवर्टाइज। एक बार रिपीट कर देंगे मेरे भाई मिलके। एनंसिएट, 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 एनंसिएट। प्रोनाउंस, 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 प्रोनाउंस। एक्सप्रेस, 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 एक्सप्रेस। वोकलाइज, 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 वोकलाइज। स्पीक, 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 स्पीक। अटर, 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 अटर। रिलीज, 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 रिलीज। स्पीक आउट, स्पीक आउट, स्पीक आउट, स्पीक आउट, स्पीक आउट। अनाउंस, 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 अनाउंस। आर्टिकुलेट, 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 आर्टिकुलेट। एडवर्टाइज, 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 एडवर्टाइज। इसके एंटोनिम्स: फोल्टर, 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 फोल्टर। होल्ड, 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 होल्ड। मोंडर, 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 मोंडर।
स्पल्टर, 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 स्टेमर, 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 रैकेंट, 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 साइलेंस, 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 स्प्रेस, 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 कंसील, 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 रिपीट, फोल्टर, 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 होल्ड, 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 मॉन्डर, 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 स्पल्टर, 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 स्टेमर, 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 रैकेंट, 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 साइलेंस, 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 स्प्रेस, 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 कंसील, 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 कंसील। और एग्जाम्पल, शी डज नॉट एनंसिएट हर वर्ड्स क्लियरली, वो अपने वर्ड्स को क्लियरली प्रोनाउंस नहीं कर पाती है, उच्चारित नहीं कर पाती है। तो एक बार रिपीट करेंगे, वर्ड है एनंसिएट, जो एज ए वर्ब यूज़ किया जाता है, जिसका मीनिंग होता है टू प्रोनाउंस वर्ड्स क्लियरली और टू मेक नोन पब्लिकली। बात करूँ सिनोनिम्स की, प्रोनाउंस, एक्सप्रेस, वोकलाइज, स्पीक, अटर, रिलीज, एडवर्टाइज, आर्टिकुलेट, अनाउंस, स्पीक आउट। और एंटोनिम्स मेरे भाई, फोल्टर, होल्ड, मॉन्डर, स्पल्टर, स्टेमर, रैकेंट, साइलेंस, स्प्रेस और कंसील। कॉपी करो। हाँ जी, वर्ड नंबर 21 है नियोफाइट। नियोफाइट वर्ड है जो एज ए नाउन यूज़ किया जाता है। तो वर्ड क्या है, नियोफाइट। और ये वर्ड हमारा पिछले 2-3 सेशंस में हो चुका है भाई साहब, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से आपको याद होना चाहिए नियोफाइट का मीनिंग क्या होता है। नियोफाइट का मीनिंग होता है एक ऐसा पर्सन जो बिल्कुल नो सीखिया हो, जो कुछ सीखने की कोशिश कर रहा हो, जिसको किसी चीज़ के बारे में नॉलेज ना हो, संपूर्ण ज्ञान ना हो, पूरी की पूरी कंप्लीट नॉलेज ना हो, उसके लिए वर्ड यूज़ कर लेते हैं नियोफाइट। जैसे मीनिंग लिखा गया, अ पर्सन हु इज़ न्यू टू समथिंग, एक ऐसा पर्सन जो किसी भी चीज़ के लिए नया है, उसके लिए नई चीज़, जैसे ड्राइविंग करना किसी के लिए नई चीज़ होगी, किसी के लिए डांस करना, किसी के लिए कंप्यूटर कोर्स करना, किसी के लिए इंग्लिश सीखना, हर चीज़ के लिए, किसी के लिए मैथ्स पढ़ना, वो नई चीज़ होगी। या इट्स स्टिल लर्निंग समथिंग अबाउट इट, या किसी चीज़ के बारे में अभी तक वो लर्निंग कर रहा है, अभी वो चीज़ें सीख रहा है, या तो बिल्कुल नया होगा या कुछ सीख चुका और कुछ सीख रहा है, वो चीज़ भी नई ही मानी जाती है। उसके लिए वर्ड यूज़ कर लेते हैं आप नियोफाइट। बात करूँ सिनोनिम्स की, लर्नर, लर्नर आपको पता है सीखने वाला, लर्नर, लर्नर, लर्नर। और एक मैंने बताया था नोविश, नोविश। ये आसान है, मैंने पहले करवाया हो, तो मैं इसको एक बार ही रिपीट करूंगा, मैं ज़्यादा बार रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि ये वर्ड हमारा हो चुका है, इसलिए नोविश, नोविश, नोविश। बिगिनर, 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 बिगिनर। रिक्रूट, 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 रिक्रूट। कन्वर्ट, 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 कन्वर्ट। नेक्स्ट है डेबलर, 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 डेबलर। रुक, 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 अबे रुक, रुक बोलते हैं ना, रुक, रुक, रुक। टायरो, 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 टायरो। एबीसी ड्रेन,
ABC ड्रेन, ABC ड्रेन, ABC ड्रेन, ABC ड्रेन, ABC ड्रेन, अप्रेंटिस, 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 एमेच्योर, 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 एमेच्योर। और एक मैंने वर्ड बताया था ग्रीन, और भी बहुत सारे वर्ड्स बताए थे, लेकिन फिलहाल मैं सिर्फ एक बार इसके सिनोनिम्स लास्ट में रिपीट करूंगा, अभी नहीं। ठीक है जी। बात करूं एंटोनिम्स की तो हो गए एक्सपर्ट, 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 प्रोफेशनल, 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 मास्टर, 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 ओल्ड हैंड, ओल्ड हैंड, ओल्ड हैंड, ओल्ड हैंड, ओल्ड हैंड। इसका एग्जाम्पल, दिस कंप्यूटर कोर्स इज़ फॉर न्यूफाइट। भी जी ये कंप्यूटर कोर्स है, ये नए बच्चों के लिए है जो नया नया सीखना चाहते हैं। तो न्यूफाइट नाउन कैसे हो गया, फोर होगी मेरे भाई प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन अपने बाद हमेशा अपना ऑब्जेक्ट लेती है, और ऑब्जेक्ट होता है मेरे बच्चे नाउन और प्रोनाउन, इसलिए यहाँ पे हो गया ये नाउन, इसलिए मैंने इसकी पार्ट ऑफ स्पीच यहाँ पे लिखी है नाउन। तो एक बार वर्ड रिपीट कर देंगे। वर्ड है हमारा नियोफाइट, जो है नाउन यूज किया जाता है, जिसका मीनिंग होता है पर्सन हु इज न्यू टू समथिंग, इज स्टिल लर्निंग समथिंग अबाउट इट। बात करूँ सिनोनिम्स की, लर्नर, लर्नर, नोविश, नोविश, बिगनर, बिगनर, रिक्रूट, रिक्रूट, कन्वर्ट, कन्वर्ट, डेवलर, डेवलर, रुक, रुक, एमेचर, एमेचर, अप्रेंटिस, अप्रेंटिस, एबीसी ड्रेन, एबीसी ड्रेन, टायरो, टायरो। और एंटोनिम्स, एक्सपर्ट, एक्सपर्ट, प्रोफेशनल, प्रोफेशनल, मास्टर, मास्टर, ओल्ड हैंड, ओल्ड हैंड। करो कॉपी, थोड़ा इसलिए करवाया है बिकॉज 3 बार ये वर्ड हो चुका अभी से पहले, अब एक बार और आ जाएगा इसका सिनोनिम्स उठ के आगे। करो। हाँ जी, नेक्स्ट वर्ड है वर्ड नंबर 37, स्टल्टिफाइंग, जो एज एन एडजेक्टिव यूज़ किया जाता है और ये वर्ब भी होता है। स्टल्टिफाई एक वर्ब होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये मीनिंग है स्टल्टिफाइंग, जो एक एज एन एडजेक्टिव यूज़ हो रहा है। मैं एक बार जब ग्रामर पढ़ते हैं जब ग्रामर पढ़ते हैं तो उसमें जब V1 प्लस ING एक तो बनता है कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज़ होता है, और दूसरा V1 प्लस ING होता है जिरंड, और तीसरा V1 प्लस ING एज एन एडजेक्टिव भी यूज़ होता है, जिसको हम एज एन एडजेक्टिव यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे एडजेक्टिव है, लेकिन स्टल्टिफाई एक वर्ब भी होती है, स्टल्टिफाई एक वर्ब भी होती है, जिसका मीनिंग हो गया टू कोज, टू अपीयर, स्टूपिड, फुलिश वगैरह। ये अगर मीनिंग की बात करूँ तो इसका मीनिंग हो जाता है स्टल्टिफाइंग का प्रिवेंटिंग न्यू आइडियाज़ फ्रॉम डेवलपिंग। भी एक ऐसा पर्सन जो क्या करता है, जो नए आइडियाज़ को डेवलप होने से रोकता हो, उससे उसको परेशानी होती है। भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो नए नए विकास कार्यों को होने पर रोक लगाते हैं। अब जैसे कुछ लोगों की मैं बात करूँ, फुलिश लोगों की, स्टूपिड लोगों की, वो कहते हैं लड़कियों को पढ़ना नहीं चाहिए, वो कहते हैं लड़कियों को पढ़ना नहीं चाहिए। तो उनको क्या बोलोगे आप, उन्हीं की तो बोलोगे ना, स्टल्टिफाइंग। उनकी सोच इतनी घटिया और इतनी गिरी हुई है, वो ये नहीं जानते आज के टाइम में लड़कियां लड़कों से कहीं आगे हैं, क्योंकि जितने गोल्ड मेडल्स वगैरह या IAS, UPSC, PCS कुछ भी हो, चाहे CGL हो, बैंक में, हर जगह, हर क्षेत्र में, हर जगह लड़कियां आगे जा रही है लड़कों से। उन्हें अपने परिवार की भी समझ होती है लड़कों से, मैं सीधी बात कह रहा हूँ, लड़कों से कहीं ज़्यादा लड़कियों को अपने परिवार की, अपने माँ बाप की फिक्र होती है, समझ होती है कि उन्हें कब क्या करना है क्या नहीं करना, और वो लिमिट में भी रहती हैं। तो इसलिए मैं, फिर वो लोग कहते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, जैसे मैंने बता दिया, फुलिश स्टूपिड लोग, नहीं पढ़ना चाहिए, वो तो घर का काम करने के लिए। भाई सुधर जाओ, कुछ नहीं पढ़ा, क्योंकि अगर ये नहीं आगे बढ़े तो पता नहीं, कल्पना चावला जी हैं, बहुत सारे हैं, बहुत सारे, क्या नाम लेंगे, सब ने मिलकर पता नहीं देश का नाम रोशन किया, हर एक ने कोशिश की है ना। तो आप भी तो कोशिश करो कि अपनी बच्चियों को या आसपास के जो रोकने से अच्छा है, आप उनको अच्छी शिक्षा दिलवाओ, ताकि देश का नाम रोशन हो, आपके गाँव का, आपके मोहल्ले का, आपके शहर का, आपके स्टेट का नाम रोशन हो। तो मैंने क्या बताया, स्टल्टिफाइंग का मीनिंग हो गया प्रिवेंटिंग न्यू आइडियाज़ फ्रॉम डेवलपिंग। और प्रिवेंट के साथ फ्रॉम प्रीपोजिशन फिक्स होती है, बता दी नहीं, एब्सेंट फ्रॉम, प्रिवेंट फ्रॉम, रेफ्रेन फ्रॉम, इस तरह ये फिक्स होती है। और हो गया
टू कोज टू अपीयर स्टूपिड फुलिश, एक ऐसा पर्सन जो फुलिश हो स्टूपिड हो उसके लिए भी वर्ड यूज कर लेते हैं। बात करते हैं इसके सिनोनिम्स की। हो गया इम्पीडिंग, 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 एक हाँ इम्पीडिंग, रिप्रेसिंग, 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 स्प्रेसिंग, 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 ऑब्स्ट्रक्टिंग, 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 फैटिग्यूइंग, फटीग्यूइंग, फटीग्यूइंग, फटीगिंग, ओ सॉरी फटीगिंग, 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 annoying, 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 enervating, 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 waxing, 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 boring, 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 boring। रिपीट कर लेंगे। स्टल्टिफाइंग, 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 इम्पीडिंग, 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 रिप्रेसिंग, 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 स्प्रेसिंग, 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 ऑब्स्ट्रक्टिंग, 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 फटीगिंग, 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 बोरिंग, 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 वैक्सिंग, 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 एनर्वेटिंग, 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 एनोइंग, 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 एनोइंग। एंटोनिम्स डिलाइटिंग, 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 एक्साइटिंग, 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 एक्साइटिंग। नेक्स्ट है अच्छा डिलाइटिंग, एक्साइटिंग, एनर्जाइजिंग, 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 एनर्जाइजिंग। एनर्जाइजिंग के बाद है जी एडिंग, 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 एडिंग। एडिंग के बाद है अलाउइंग, अलाउइंग। चलो मैं बोल के बता दूंगा यार एग्जांपल। अलाउइंग, 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 स्टीयरिंग, 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 एनकरेजिंग, 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 परमिटिंग, 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 परमिटिंग। रिपीट कर देंगे। डिलाइटिंग, 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 एक्साइटिंग, 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 एनर्जाइजिंग, 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 एडिंग, 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 अलाउइंग, 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 परमिटिंग, 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 परमिटिंग,
परमिटिंग, एनकरेजिंग, 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 एनकरेजिंग और स्टीयरिंग, 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 स्टीयरिंग। एग्जाम्पल, दीज कंट्रीज आर ट्राइंग टू शेक ऑफ द स्टल्टिफाइंग इफेक्ट्स ऑफ सेवरल डिकेड्स ऑफ स्टेट कंट्रोल। अच्छा, शेक ऑफ, शेक ऑफ क्या होता है? शेक ऑफ मेरे भाई एक फ्रेजल वर्ब होती है, शेक ऑफ होती है एक फ्रेजल वर्ब होगा जिसका मीनिंग हो गया टू रिकवर फ्रॉम। किसी भी चीज़ से रिकवर करना, चाहे कोई इंजरी हो, चाहे कोई बीमारी हो, या कुछ भी चीज़ हो, या टेररिज्म हो, कुछ भी हो, उससे रिकवर करना, उससे रिकवर करना। उसके आगे आप इंजरी या लगा सकते हैं, इंजरी, पेंडेमिक, या जो भी चीज़ें होती है, कुछ भी आप नोट कर लेना। वो सब चीज़ें किसी भी चीज़ से रिकवर करना, किसी बीमारी से, किसी गलत चीज़ से, जो भी चीज़, कोई चोट लग जाए, कोई बीमारी हो, टेररिज्म हो, किसी भी चीज़ से रिकवर करना, उसके लिए फ्रेजल वर्ब यूज़ कर ली जाती है मेरे भाई, शेक ऑफ। शेक ऑफ, समझ गए ना? शेक ऑफ यूज़ कर ली जाती है। तो ये भी हमारा वर्ड नंबर 55 हो गया। ये देखो हम एक्स्ट्रा वर्ड्स करते हैं ना। हाँ जी, तो वर्ड है हमारा स्टल्टिफाइंग, जो एज एन एडजेक्टिव और एज ए वर्ब यूज़ किया जाता है। वर्ब वाला एग्जांपल मैंने लिखा नहीं, फिर कभी करवा दूँगा, कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, आगे भी यूज़ करेंगे इनको। जिसका मीनिंग हो गया प्रिवेंट न्यू आइडियाज़ फ्रॉम डेवलपिंग, टू कोज टू अपीयर स्टूपिड और फुलिश। बात करूँ सिनोनिम्स की, इम्पीडिंग, रिप्रेसिंग, सप्रेसिंग, ऑब्स्ट्रक्टिंग, फटीगिंग, एनोइंग, एनर्वेटिंग, वैक्सिंग, बोरिंग। और एंटोनिम्स, डिलाइटिंग, एक्साइटिंग, एनर्जाइजिंग, एडिंग, अलाइंग, स्टीयरिंग, एनकरेजिंग और परमिटिंग। और एक वर्ड था शेक ऑफ। नेक्स्ट जो है वो है 56। नेक्स्ट जो है मेरे भाई वो है डिलेटेंटी। डिलेटेंटी ये वर्ड भी हमारा पहले हो चुका है, अगर किसी को याद नहीं है तो भाई साहब याद कर लो। मैंने 3-4 बार सिनोनिम्स में भी करवा दिया, एंटोनिम्स में भी करवा दिया। डिलेटेंटी, डिलेटेंटी, डिलेटेंटी जो एज ए नाउन यूज़ किया जाता है, जिसका मीनिंग होता है हुज अंडरस्टैंडिंग ऑफ समथिंग इज नॉट वेरी डीप और सीरियस। भी एक ऐसा पर्सन जिसकी अंडरस्टैंडिंग किसी भी चीज़ के लिए डीप ना हो या सीरियस ना हो, जिसका ज्ञान अधूरा हो, जिसका ज्ञान अधूरा हो, जिसको किसी भी चीज़ के बारे में कंप्लीट नॉलेज ना हो और वो ना अच्छे तरीके से ध्यान लगा पाता हो, फुलिश पर्सन के लिए मैं बोल सकता हूँ। अगर बात करूँ सिनोनिम्स की तो पहले हो चुके हैं, एक बार देख लीजिएगा। एमेच्योर, एमेच्योर, तो एक बार रिपीट कर सकता हूँ। एमेच्योर, इनएक्सपर्ट, इनएक्सपर्ट जो नहीं हुआ उसको रिपीट कर दूंगा भाई साहब, हैं। इनएक्सपर्ट, इनएक्सपर्ट, अनस्किलफुल, 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 अनस्किलफुल। यूनिनिशिएटेड, 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 यूनिनिशिएटेड। टायरो, 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 टायरो। डिलेटेंटिश, 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 डिलेटेंटिश। नॉन प्रोफेशनल, नॉन प्रोफेशनल, नॉन प्रोफेशनल, नॉन प्रोफेशनल, नॉन प्रोफेशनल। और यहाँ पे मैं नोविस भी कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं जो पिछले जो सिनोनिम्स लेके आया हूँ ना, वो सारे के सारे कर सकता हूँ। नॉन प्रोफेशनल, नॉन प्रोफेशनल जो नियोफाइट वाले थे, याद आ गया नियोफाइट तो अब, हाँ वही। उसके बाद बात करूँ एंटोनिम्स की। एक्सपर्ट, 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 एक्सपर्ट। वर्चुओसो, 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 वर्चुओसो। अडेप्ट, 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 अडेप्ट। मास्टर, 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 मास्टर। प्रोफेशनल, 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 प्रोफेशनल। और एक वर्ड और हमने किया था पिछले सेशंस में, प्रोडिजी, 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 प्रोडिजी,
प्रोडिजी। इसका एग्जाम्पल, ही इज ए बिट ऑफ डिलेटेंटी एज फॉर एज कॉफ़ी इज कंसर्न। ठीक है भाई, तो ये वर्ड मेरे ख्याल से मेरे को ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार रिपीट कर देता हूँ। वर्ड है डिलेटेंटी, जो एज ए नाउन यूज़ किया जाता है, जिसका मीनिंग होता है कोई भी चीज़ में जो कंप्लीट ना हो, जिसको कंप्लीट नॉलेज ना हो। बात करूँ सिनोनिम्स की, एमेच्योर, इनएक्सपर्ट, अनस्किलफुल, यूनिनिशिएटेड, यूनिनिशिएटेड, टायरो, नॉन प्रोफेशनल, डिलेटेंटिस। और एंटोनिम्स, एक्सपर्ट, वर्चुओसो, अडेप्ट, मास्टर, प्रोफेशनल, प्रोडिजी। करो कॉपी। वर्ड नंबर 70 है इंड्यूबिटेबल। क्या है? इंड्यूबिटेबल, जो एज एन एडजेक्टिव यूज किया जाता है। तो वर्ड है इंड्यूबिटेबल, जो एज एन एडजेक्टिव यूज किया जाता है, जिसका मीनिंग होता है अनक्वेश्चनेबल, जिस पे कोई सवाल ना उठाया जा सके, या इम्पॉसिबल टू डाउट, पे जिस पे डाउट ना हो, जिस पे कोई डाउट करने की, शक करने की संभावना ना हो, जो चीज़ क्लियर हो, जो चीज़ स्पष्ट हो, जो चीज़ पता हो, जो चीज़ की ट्रुथ हो, जो चीज़ की फैक्ट हो, एक ऐसा फैक्ट जिस पे कोई आप सवाल नहीं कर सकते, जिस पे आप कोई सवाल नहीं उठा सकते, उसके लिए वर्ड यूज़ कर लेते हैं मेरे बच्चे इंड्यूबिटेबल। बात करते हैं इसके सिनोनिम्स की, तो हो गया इनडिस्प्यूटेबल, अरे इन लिखना था ना, इनडिस्प्यूटेबल, और नेक्स्ट है इनआर्ग्यूएबल, उसके बाद है अनडिबेटेबल, अनएम्बिग्यूअस, certain, irrefutable, accomplished, एक बार रिपीट करेंगे, इंड्यूबिटेबल, inarguable, undebatable, unambiguous, accomplished, irrefutable, certain। एंटोनिम्स की बात करें, ड्यूबियस, मैंने बताया था ना, एक बार मैंने बताया था कि ड्यूबियस बेसिस पे भरोसा ना किया जा सके। डिबेटेड, डिबेट की जा सके जिस पर, डिस्प्यूट किया जा सके जिस पे, डिस्प्यूटेड, inconclusive, uncertain, equivocal,
ambiguous, 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 रिपीट कर देंगे, dubious, 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 debated, 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 disputed, 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 inconclusive, 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 uncertain, 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 equivocal, 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 ambiguous, ambiguous, ambiguous. एग्जाम्पल, आई नो दैट इज एन इनड्यूबिटेबल फैक्ट, मैं जानता हूँ कि एक ऐसा अनक्वेश्चनेबल फैक्ट है। तो एक बार वर्ड रिपीट कर देंगे, वर्ड है इनड्यूबिटेबल, जो एज एन एडजेक्टिव यूज किया जाता है जिसका मीनिंग होता है इम्पॉसिबल टू डाउट और अनक्वेश्चनेबल। बात करूँ सिनोनिम्स की, इनडिस्प्यूटेबल, इनआर्ग्यूएबल, अनडिबेटेबल, अनएम्बिग्यूअस, अकम्प्लिश्ड, इररिफ्यूटेबल और सर्टेन। और एंटोनिम्स हो जाएंगे ड्यूबियस, डिबेटेड, डिस्प्यूटेड, इनकन्क्लूसिव, अनसर्टेन, इक्विवोकल और एम्बिगुअस। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये थी हमारी वोकेब क्लास नंबर 40 और आज हमने 84 वर्ड्स कर लिए। सो प्लीज़ जाके सबसे पहले तो मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिएगा और दूसरा प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवा देना। सो मिलते हैं मेरे दोस्त कल की क्लास में। कल भी हम करेंगे एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स करेंगे। 50 क्लास तक यही चलेगा, उसके बाद देखते हैं फ्रेजल वर्ब्स का दौर चलाएंगे भाई। सो बाय बाय, टाटा, थैंक यू।